आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि निठारी कांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड, पिंकी सरकार मामले में सुरेंद्र कोहली और पंधेर को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित परिवार कोर्ट पहुंचा हुआ था और इंसाफ की जो मांग लगातार वो कर रहा था। आपको बता दें पौने 8 साल बाद इस मामले में आज सजा का ऐलान हुआ है। इससे पहले गाजियाबाद में सेशन कोर्ट ने कोहली को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। और अब जब इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, उसके बाद आज इस पूरे मामले पर फैसला आया है। पिंकी सरकार मामले में सुरेंद्र कोहली और पंधेर को सजाए मौत सुनाई गई है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, परिवार वहां पर बैठा हुआ था और वो लगातार जब उस सुनवाई से पहले जब उनसे बातचीत हो रही थी तो भी एक बात ये निकल कर आई थी कि बस सजा का ऐलान हो जाए और सजा फांसी हो। और देखिए बिल्कुल साफ है, जिस तरह से नर कंकाल वहां से बरामद हुए थे निठारी से 2006 में, कुल 19 नर कंकाल खोपड़ी वहां से मिले थे। उसके बाद से डीएनए टेस्ट कराने के बाद उनकी पहचान हो पाई कि कौन किसकी बच्ची है, कौन किसका बच्चा है। और ऐसे में आज सीबीआई अदालत जो है, विशेष अदालत, उसमें जो न्यायाधीश है पवन कुमार तिवारी, उन्होंने भी इस बात को माना है ये सबसे जघन्य अपराध रहा है। और उसी जघन्य अपराध के तहत और तमाम भावनाओं को समझते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया है। और उन्होंने कहा है कि इस क्रूरतम अपराध के लिए इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने दोनों ही सुरेंद्र कोहली और पंधेर को, दोनों को ही दफा 302, 376/511, 319 सीआरपीसी के तहत इनको फांसी की सजा सुना दी है। उसके बाद से जो परिवार था पीड़ित, उनकी आंखों में आंसू जरूर छलक गए। उनका कहना था आज उनकी लड़की को कहीं जाकर सुकून मिलेगा, जो उसके साथ हुआ था अब कहीं ना कहीं उनकी रूह को शांति मिलेगी। लेकिन अभी भी जो बचाव पक्ष है उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर अभी हाईकोर्ट जाएंगे और इस मामले में आगे भी लड़ेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार दर्शकों को फिर से हम बता दें कि दोनों ही दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। लगभग 10 साल हो चुके हैं इस कांड को, और इसके बाद जो पीड़ित परिवार कोर्ट में मौजूद था, किस तरह से आंखें नम हो गईं, क्योंकि जिनका अपना गया था और इतनी निर्मम हत्या बच्चों की गई थी। पूरे देश को दहला दिया था इस कांड ने, और पूरे देश के कोने कोने से सिर्फ एक ही मांग उठ रही थी कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। और अब सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है, सजाए मौत मुकर्रर की गई है दोनों ही दोषियों को। तो बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं। निठारी कांड को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल बाद निठारी की कोठी D5 खंडर में तब्दील होती जा रही है, लेकिन इस कोठी को लेकर लोगों की दहशत आज भी बरकरार है। देखिए संवाददाता हर्षा की रिपोर्ट। 2006 में पूरे देश की निगाहें इसी बंगले की तरफ थी। हर तरफ निठारी कांड की चर्चा थी। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जो कुछ इस बंगले से निकल रहा था वो देश में पहले कभी नहीं देखा गया था। छोटे छोटे बच्चों की कब्रगाह बन गई थी ये कोठी, जिसकी अभी तस्वीर देख रहे हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। ये कोठी D5 काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि इस कोठी से 16 मानव खोपड़ियाँ पुलिस को मिली। साथ ही साथ अलग अलग पैकेट्स में बच्चों और महिलाओं के शरीर के अंग भी मिले। 2006 में पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। ये मामला सीबीआई के पास गया। 16 मामले दर्ज हुए इस निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली पर, जिसमें से 6 मामलों पर उसको सज़ा सुनाई गई। मैं आपको एक कोठी दिखा देती हूँ। इस कोठी को लोग अब भूतिया कोठी, डरावनी कोठी, हॉरर हाउस के नाम से बुलाते हैं। इस कोठी के आसपास लोग अपने बच्चों को भी नहीं जाने देते हैं। जब भी कोई इस कोठी के आसपास से गुजरता है डर जाता है। ये कोठी अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। जो लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं तो यही देखते हैं कि ये मशहूर कोठी है, खूनी कोठी है, तो थोड़े बहुत तो इसमें दहशत तो है इंसानों के लिए। तो देखते हैं तो डरते भी हैं थोड़े बहुत। लोगों में डर और दहशत अभी भी है इस कोठी को लेकर के। करीब 10 साल हो चुके हैं निठारी कांड को। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हर्ष संवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव नोएडा से जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। रुमान, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे डिटेल में कि और क्या कुछ इस पूरे फैसले में कोर्ट ने जो बारीक पहलू हैं वो हमें समझाइए सबसे पहले।
देखिए बिल्कुल जितना भयानक निठारी कांड था उसकी गूंज सब तरफ गूंजी थी और जिसने भी इस कांड के बारे में सुना था वो दहशत में आ गया था। वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताज़ा हैं कि जब D5 कोठी के बाहर से क्रेन के ज़रिए और मजदूरों के ज़रिए नाले की सफाई की गई थी और वहाँ से छोटे बच्चों के और बड़े लोगों के कंकाल निकले थे। इस पूरे मामले में ने काफ़ी तूल पकड़ा था, जिसके बाद नोएडा पुलिस के बाद ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया था और सीबीआई ने इस पूरे मामले में 19 मुकदमे हत्या, बलात्कार जैसे संगीन आरोपों में और सबूत मिटाने के आरोपों में दर्ज किए थे, जिसमें से 3 मामलों में सबूत ना होने के चलते सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा चुका है। लेकिन 16 मामले अभी भी चल रहे हैं। ये 8वां मामला था जिसमें सुरेंद्र कोहली और पंधेर को मौत की सज़ा सुनाई गई है और साथ ही इन दोनों को दोषी करार दिया गया था। इससे पहले 7 मामलों में भी सुरेंद्र कोहली को सबूत नष्ट करने, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अभी वक्त है, कुछ और केसेस हैं क्योंकि 16 मामलों में फैसला आना है। अभी 8 मामलों में फैसला आया है और जाहिर है कि जिस तरह से सीबीआई ने सबूतों को संकलित किया है और जिस तरह के डायरेक्ट एविडेंसेस के साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं, उसके आधार पर इन आरोपियों का बचना मुश्किल है। लेकिन परिवार का यही कहना है कि इस पूरे मामले में इंसाफ मिलने में काफ़ी देरी हो रही है क्योंकि जो न्यायालय का वक्त है वो पूरा लग रहा है और ये 8वां केस है जिसमें दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान किया गया है। रुमान 16 केस हैं जिसमें हम अभी जो अदालत है वो 8वें केस तक पहुंची है और आज सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन परिवार वाले जिस बात को कह रहे हैं उस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। आप समझिए कि 10 साल इस पूरे कांड को हो गए हैं और जो अपराधी हैं वो जेल में बंद हैं, सजा वो अब सुनवाई के लिए आते हैं, सजा मुकर्रर होती जा रही है। लेकिन अभी लगता है कि जब सजा दी जाएगी वो समय अभी दूर है। तो परिवार वाले हैं, जो पीड़ित परिवार है, वो तो टकटकी लगाए देख ही रहे हैं कि कब सजा होगी। देखिए बिल्कुल कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पूरे मामले में सामने आए थे और उन्होंने कई कोर्ट्स का भी जिक्र किया था कि देर से अगर इंसाफ मिलता है तो इंसाफ नहीं होता। लेकिन फिर भी न्यायालय पर भरोसा है। जिन परिवार के बच्चे गए हैं और जिन परिवार की बेटियां गई हैं, जिनके ऐसा कहा जा रहा है कि अवशेष और कंकाल D5 कोठी के बाहर के नाले से निकले थे जिसमें सज़ा का ऐलान हो चुका है, वो खासे संतुष्ट भी हैं क्योंकि कम से कम सज़ा का ऐलान हुआ है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से नोएडा पुलिस ने जांच की थी और उसके बाद फिर ये जांच सीबीआई के पास गई थी, उसमें भी खासा समय लग गया। 19 मामलों में से 3 में सबूत ना होने के चलते क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई फाइल कर चुकी है। लेकिन 16 केसेज में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो तमाम सबूत मिले हैं साइंटिफिक फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ, जो डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो सभी संकलित किए गए हैं और इसी का नतीजा है कि आज 8वें मामले में भी दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान किया गया है। अरुमान, आगे जब और जो केसेस बनेंगे उन पर जब सुनवाई होगी तो वो और किस किस तरह के जो मामले हैं इस केस में इन दोनों दोषियों पर लगाए जाएंगे? देखिए बिल्कुल वहाँ से जो बच्चे गायब हुए थे, लापता हुए थे और जितने नरकंकाल और हड्डियां मिली थी उन सभी के बारे में यही कहा गया था कि ये वही बच्चे हैं जो कि निठारी इलाके से लापता हुए थे और सुरेंद्र कोहली और पंधेर और उनके साथियों ने इन बच्चों की हत्या की है। हालांकि डीएनए टेस्ट भी कराए गए और इसके अलावा दूसरे मेडिकल और साइंटिफिक एविडेंसेस भी सामने लाए गए। तमाम जो मुकदमे दर्ज हैं, इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, वो सभी हत्या के हैं, बलात्कार के हैं, सबूतों से छेड़छाड़ के हैं, सबूतों को मिटाने के हैं। जाहिर है कि बहुत ही संगीन धाराओं में ये सारे मुकदमे दर्ज हैं। 16 मामले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी सीबीआई की विशेष अदालत जो गाजियाबाद कोर्ट में मौजूद है, निचली अदालत इसको कहा जाता है, उसने दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान किया है। लेकिन अभी सजा मिलने में खासा वक्त है क्योंकि अभी अपील ये लोग हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद जो फांसी की सजा मिली है उसको राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी जा सकती है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनका यही कहना है कि कम से कम जो मामले हैं उसमें अदालत में सबूत सीबीआई ने सही से पेश किए हैं, जिसके चलते इनको दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान दिया गया और सजा भी सबसे ज्यादा दी गई है जो कि किसी हत्या और बलात्कार के मामले में दी जा सकती है, वो है फांसी की सजा। बिल्कुल। और रुमान, हमने वो भी देखा है इससे पहले जब इस तरह के मसले दया याचिका के तौर पर राष्ट्रपति के पास गए हैं तो उन्होंने भी किस तरह से इसमें फैसला लिया है, ये बात की बात है। लेकिन अभी जैसा कि हम कह रहे थे, कोहली को पिछले मामलों में फांसी की सजा मिली थी, लेकिन पंधेर को ये 8वें केस में फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। आगे जिस तरह से पूरे मामले के चलने वाले हैं, तो क्या इसमें हम ये कहें कि आगे, क्योंकि मानव अधिकार आयोग पहले आया था, हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के जो फैसला था उस पर स्टे लगा दिया था, अब आगे किस तरह से इसकी गति को हम देख रहे हैं? क्या सबूत पर्याप्त हैं फिर से आने वाले केसेस में?
देखिए बिल्कुल, अब तक सबूत जो सीबीआई की तरफ से पेश किए गए हैं वो पूरे ही तरह से पुख्ता हैं। 3 केस ऐसे थे टोटल 19 मामलों में से जिनमें सीबीआई के पास सबूत नहीं थे। ऐसा कहा गया था कि सबूतों का अभाव था, जिसके चलते 3 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। लेकिन जो बाकी 16 मामले हैं उनको पूरी गति से सीबीआई आगे बढ़ा रही है। सबूत पूरे हैं क्योंकि देश की प्रीमियम जांच एजेंसी है और तमाम संसाधन उसके पास हैं। ऐसी स्थिति में तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एविडेंसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अलग हैं। तो जाहिर है कि इन दोनों के खिलाफ, पंधेर और कोहली के खिलाफ, केस बहुत ज्यादा मजबूत है और उम्मीद है कि बाकी मामलों में भी ये दोषी करार दिए जाएंगे और इनको अधिकतम सजा ही अदालत की तरफ से सुनाई जाएगी। रुमान, क्योंकि आज 8वें केस पर फैसला आ गया है, सजा का ऐलान हो गया है, अब अगर अगले केस की तरफ हम रुख करेंगे, अब उसकी तारीख को लेकर कब तक पता लग जाएगा और उसको लेकर जो सीबीआई की जो पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे केस में, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? कोई जानकारी मिल पाई है इससे बाबत? देखिए बिल्कुल, अब जो तमाम चीजें हैं वो लीगल पहलू पर चली गई हैं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करीब करीब पूरी हो चुकी है। D5 कोठी के आसपास से जितने सबूत उठाने थे, जितने गवाहों के बयान करने थे, वो सभी बयान दर्ज हो चुके हैं और सभी सीबीआई की फाइलों में दर्ज हैं। इसके अलावा जो नरकंकाल और दूसरे एविडेंसेस मिले थे उनकी फॉरेंसिक और लैब रिपोर्ट भी सीबीआई के सामने है। अब ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं एक कानूनी जो पचड़ा है उसमें फंसा हुआ है, क्योंकि अदालत में सुनवाई होनी है और इस देश का जो संविधान है उसकी खूबसूरती यही है कि चाहे किसी का भी मामला हो लेकिन उसको भी न्याय पाने का पूरा हक है। और इसी के चलते पंधेर और कोहली की तरफ से भी काउंसिल कोर्ट में प्रोड्यूस होता है, तमाम मामलों पर जिरा होती है और जिस तरह से सबूत सीबीआई के पास हैं या पूरे केस को जितनी मजबूती के साथ सीबीआई ने पेश किया है वो यही दिखाता है कि आने वाले समय में भी जब केसेस और जो दूसरे मामले बचे हुए हैं वो कोर्ट के सामने आएंगे तो उसमें भी ठीक है। रुमान, आप बने रहिए हमारे साथ। पीड़ित पक्ष के वकील नरेश यादव साहब भी इस वक्त मेरे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। रुमान, मैं आऊंगी आपके पास। नरेश यादव साहब इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप फैसले को? लंबा इंतजार? देखिए, जो फैसला आया है वो राहत भरा है, क्योंकि गरीबों को इससे ज्यादा क्या उम्मीद होगी जो पीड़ित है। पीड़ित यही चाह रहे थे कि उनको फांसी हो, फांसी हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि इनको फांसी लगती कितने दिन बाद है, ये देखने वाली बात है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सुरेंद्र कोहली को 7 मामलों में फांसी हुई, लेकिन अभी भी वो जिंदा घूम रहा है। तो इस तरीके से जो है, जब बड़ा पीड़ित होता है, जब कोई परिवार जिसका बच्चा चला जाता, बेटी बेटा चला जाते हैं, उनके साथ घिनौनी हरकत होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी कातिल घूमता रहता है, सजा का ऐलान होने के बाद भी घूमता है और काफी लंबे समय तक वो जीवित रहता है, तो वहाँ परिवार बड़ा पीड़ित महसूस करता है अपने आप को, यार इसको कोर्ट ने सजा भी दे दी और उसके बाद अभी भी ये जिंदा घूम रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो स्थिति ये है कि राहत तो मिली है पीड़ितों को कि भाई इनको सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, लेकिन अब देखना यह है कि इनको फांसी की जो सजा है उसको मिलने में कितना समय लग जाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि अभी तो सिर्फ 8वां केस है, 8वें मुकद्दमे पर ये सजा का ऐलान आज हुआ है। अभी जहाँ कानूनी बात हम देखते हैं, कानूनी जो लीगल पॉइंट ये है कि इनको 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है इस सजा के खिलाफ। तो अभी 90 दिन तक तो वेट होगा, उसके बीच में हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर भी अपनी दलील रखेंगे, तो हाई कोर्ट में भी कुछ समय ये मामला चलेगा। फिर कहीं जब हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा और उसके खिलाफ भी ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की फिराक में रहेंगे, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और पंधेर जो है वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बड़े आदमी है, तो उनके लिए जो लीगल लॉयर्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी फौज उनके पाले में है। तो अभी बहुत समय की इसमें समय तो लगेगा, ये बड़ी सच्ची बात है। कहीं ना कहीं ये विडंबना भी है। नरेश जी, विडंबना भी है कि न्याय मिला भी और न्याय नहीं भी मिला। चलिए, शुक्रिया आपका नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।